सो हेलो एंड जय हिंद एवरीवन, दिस इज अंशु। कैसे हो आप सभी। यहाँ पे अनदर सेशन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। यहाँ पे कोस्ट गार्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करा रहा है, तो उसी बेसिस पे अपना रेगुलर क्लासेस चल रहा है। तो क्लास नंबर 7th होने वाला है, तो इसी के बारे में चलो डिस्कस करते हैं। इसमें 7th नंबर का ये क्लास होने वाला है। कोस्ट गार्ड नाविक डीबी का जो सिलेबस है साइंस का, उसी बेसिस पे लेके आ रहा हूँ। बाकी एज यूजल चलते हैं, डिस्कस करते हैं। और एक क्वेश्चन 20 आउट ऑफ मतलब आपसे पूछने वाला हूँ, तो डेफिनेटली आपको बताना है। उसके बाद पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड का यहाँ पे आपको आई बटन पे लिंक देखने को मिल जाएगा। बाकी आपको कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हो, मैं आपको जरूर रिप्लाई कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे बन के आ रहा है कि एक परिवर्तक ट्रांसफार्मर इस पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर जो आपका होता है, आप सभी ने सुना होगा, वो किस पे काम करता है, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो मैं बता दूं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपका है कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो आपका एसी में काम करता है। किस में काम करता है? एसी में। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी पे। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट होता है और इसी को ये बढ़ाने घटाने के काम में आता है। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे वर्क करता है। किसके प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। और ठीक है, और यह केवल एसी में काम करता है। ठीक है, पावर को अप एंड डाउन मतलब कि बढ़ाने और घटाने के काम में आता है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित द्रवों में कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। यहाँ पे भाई द्रवों के बारे में पूछा है। ठीक है, कोई यहाँ पे द्रव दिए हुए हैं आपके, ठीक है, लिक्विड्स, उनमें से पूछा कि विद्युत का मीन्स इलेक्ट्रिक का कौन सबसे बेस्ट चालक है, इलेक्ट्रिसिटी का कौन बेस्ट कंडक्टर है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ। शुगर सॉल्यूशन, स्प्रिट, डिस्टिलेट वाटर या फिर कॉस्टिक सोडा। सो देखो, मैं सिंपल से इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। वो आपका दाहक सोडा होता है, जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, NaOH इसका रासायनिक सूत्र होता है। बेसिकली मैं बता दूँ, सर्वोत्तम चालक दाहक सोडा होता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा इनमें से कौन सा सर्वोत्तम चालक है, तो कास्टिक सोडा जिसे बोलते हो वही आपका दाहक सोडा होता है। ठीक है, और जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी नाम से जानते हैं, जो एक उच्च कोटि का क्षार होता है। क्या होता है? उच्च कोटि का एक क्या होता है? क्षार होता है। ठीक है, और एक बात और बता देता हूँ, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? NaOH। इसे दाग सोडा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है यहाँ पे कि द कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट आर। कंपोनेंट विद्युत परिपथ के घटक होते हैं। विद्युत परिपथ के पार्ट कौन कौन से होते हैं इनमें? तो सिंपल सी बात है, विद्युत परिपथ के जो पार्ट होते हैं उसमें आपका कंडक्शन वायर भी होता है, स्विच भी होता है, बैटरी भी होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन क्लिक करोगे? ऑप्शन नंबर डी क्लिक करोगे, ऑल ऑफ द एबव, मतलब सभी के सभी एक विद्युत परिपथ के घटक हैं। कौन है इसमें? सभी के सभी। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर। आगे बढ़ने से पहले एक बात बता देता हूँ, कोस्ट गार्ड एग्जाम के लिए या एयरफोर्स XY, नेवी डबल SSR, MR या NDA एग्जाम के लिए ऑलमोस्ट मैं बोलूँ तो लास्ट के कुछ डेज बचे हुए हैं। NDA के लिए भी 18 अप्रैल, मतलब लगभग मैं बोलूँ तो 40 से 45 दिन का टाइम है। कोस्ट गार्ड के लिए मैं बोलूँगा मैक्सिमम 25 डेज़ का टाइम है। और एयरफोर्स एग्जाम के लिए 40 से 45 दिन का टाइम है। तो आप में से कोई भी प्लस लेना चाहता है डेफिनेटली ले सकते हो। अगर डाउट में हो तो डेफिनेटली ले सकते हो। अगर कहीं ऑफलाइन कोचिंग करने का प्लान बना रहे हो कि भाई इतने दिन में क्रैश कोर्स हो जाएगा, तो वो क्यों बना रहे हो भाई? घर पे रहो, सेल्फ स्टडी करो, उसमें टाइम बहुत आपका वेस्ट होने वाला है। डेफिनेटली अनअकैडमी में आके प्लस ले सकते हो। टाइम से न्यू बैचेस आपके लॉन्च होते रहते हैं। बाई करते समय कोड का ऑप्शन आएगा, तो ऑनलाइन D50 डालना आपको, जिससे 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। किसी को बाई भी करा सकते हो। एंड यहाँ पे देखो, जैसे अभी आपका इंडिया के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ है, वहाँ पे आप अनलिमिटेड क्लासेस ले सकते हो, किसी से भी पढ़ सकते हो। ऑफलाइन क्लासेस उन्हीं को डाउनलोड करके भी देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हो जाती हैं। फिर भी अगर इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछना, मैं ज़रूर बता दूंगा। 1 मंथ ही आप अगर 1 मंथ का ही ले लेते हो तो कोई दिक्कत का सीन नहीं है। 3 मंथ 6 मंथ भी आपके लिए बेटर रहने वाला, बट 1 मंथ का जैसा आपको बेस्ट लगे, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए परफेक्ट है भाई, ले सकते हो। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। बाकी कोई भी दिक्कतें हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, मैं आपकी हेल्प के लिए तत्पर हूँ। बाकी आगे बढ़ते हैं, 4 की ओर बढ़ते हैं कि शुद्ध जल में या घोलकर विद्युत का संचालन करवाया जा सकता है। तो क्या शुद्ध जल में घोलकर विद्युत का संचालन कराया जा सकता है? तो मैं बता दूं, यहाँ पे कॉमन साल्ट में साधारण नमक को घोलकर, मतलब कि शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, ये तो आपको पता ही होगा। जो आपका प्योर वाटर होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, एवं उसे सुचालक बनाने के लिए Na+ और Cl-, ये सोडियम क्लोराइड होता है ना, NaCl, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। तो Na+Cl-, ठीक है, करके NaCl के लिए Na+Cl- करके साधारण लवण घोलकर लवण साधारण लवण को घोल देते हैं उसमें। ठीक है, और विद्युत का संचालक करवाया जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर की विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज इनके द्वारा हुई थी। मीन्स विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो वो ओरेस्टेड ने की थी। कौन सा ऑप्शन है? ओरेस्टेड। आइंस्टाइन नहीं होगा, ग्राहम बेल नहीं होगा, माइकल फैराडे नहीं होगा,
ठीक है। ई बराबर एम सी स्क्वायर ये हो जाता है। ग्राहम बेल ने आपने सुना होगा, वो जो टेलीफोन का आविष्कार, और माइकल फैराडे, आपके फैराडे के दो नियम है, डेफिनेटली आपको पता होगा। सेकंड वन बहुत पूछा जाता है, ऊर्जा संचरण के सिद्धांत पे जो वर्क करता है, लाइक इक्वल एंड अपोजिट वाला समथिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑरस्टेड ने की थी। यहाँ पे मैं बता दूं आपको, ज्यादा करके ऑरस्टेड देखने को मिल जाता है, ऑरस्टेड देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे इनका पूरा नाम लिखा हुआ था, हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय धारा के विद्युत चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने की? तो हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन विद्युत का चालक नहीं है? इनमें से कौन विद्युत का चालक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताओ क्या होगा। ठीक है, तो 5 हो गया ना। ठीक है, 6 नंबर क्या होगा? तो यहाँ पे देखो मैं बता देता हूँ, 6 का जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, आसुत जल। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आसुत जल जो होता है आपका विद्युत का जो चालक होता है वो नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बताता हूँ, आसुत जल वह जल है जिसकी अशुद्धियों को आसवन के माध्यम से हटा दिया जाता है। आसुत जल वह जल है, अशुद्ध जल वह जल है जिसकी अशुद्धियों को आसवन के माध्यम से हटा दिया जाता है। आसवन में पानी को उबलने की मतलब उबालने को, आसवन में पानी को उबालना उसकी भाप को एक साफ कंटेनर में संघनित करती है। ठीक है ना, तो यही सारी सारी चीज़ें यहाँ पे निकल के आ जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 6 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की ओर बढ़ते हैं। फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन में मुझे सबसे बेस्ट लगा, मतलब मोस्टली पूछा जाता है। जो एक तार से बना होता है, इससे बनी होती है। तो फ्यूज जो होता है, मतलब फ्यूज किसका बना होता है? ठीक है ना, तो फ्यूज जो आपका बना होता है लो मेल्टिंग मेटल का बना होता है। ठीक है, लो मेल्टिंग मेटल और एलॉय का, मतलब निम्न गलन धातु या मिश्र धातु का वो बना होता है। ये भाई क्वेश्चन को रट्टा मार लेना, चाहे जो भी कर लेना है। ठीक है, इसे आपको बस पढ़ना है। क्यों? इसके पीछे का रीजन मैं बता देता हूँ। फ्यूज तार जो होता है, उच्च धारा आने पर जैसे ही मतलब कि आपका पावर ज़्यादा आता है, करंट ज़्यादा आता है वहाँ पे, तो पिघल जाता है। तो फिर जो घरेलू उपकरण अपने पास, जैसे आपका टीवी हो गया, फ़ोन मतलब चार्जर हो गया फ़ोन का, लैपटॉप का चार्जर हो गया, या किसी कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक। 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं कि CFL के उपयोग में प्रमुख चिंता का विषय क्या होता है? तो देखो CFL भाई सिंपल सी बात है, टिकाऊ नहीं है ऐसा नहीं है, बहुत महंगी है। CFL पहला नंबर तो टिकाऊ भी होती है भाई, बहुत ज़्यादा चलती है अदर्स के कंपेरिजन पे, और दूसरा नंबर आपका महंगी भी ज़्यादा नहीं होती, गारंटी वगैरह टेक्नोलॉजिकली ये चीज़ें आपको पता होंगी। CFL लाइक एक मतलब इसमें पारा भरा होता है और जो विषैला होता है, तो यही अपने लिए दिक्कत का सीन है, बाकी CFL बेस्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या? लेकिन चिंता का विषय अगर मैं बोलूँ इसमें, तो इसमें जो होता है पारा फिल होता है, पारा क्या भरा होता है इसमें, और जो हम विषैला होता है, तो जिससे हमें नुकसान हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिजली के उपकरणों जैसे आयरन बॉक्स, हॉट प्लेट, गीजर में उच्च प्रतिरोध तार वाली कुंडली होती है, जिसे कहते हैं, मैंने ऑलरेडी इसका आंसर अभी कुछ देर पहले बताया था। ठीक है, आयरन हो गया, बॉक्स हो गया, मतलब बॉक्स हो गया, प्लेट क्या लिखा था, प्लेट हो गया, गीजर हो गया, में उच्च प्रतिरोध वाली तार की कुंडली होती है, जिसे कहते हैं, उसे हम फ्यूज वायर बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? फ्यूज वायर बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 की ओर पढ़ते हैं। ठीक है, तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? विद्युत उपकरणों में आग लगने का कारण होता है। विद्युत उपकरणों में आग लगने का कारण होता है। तो जो विद्युत उपकरण होते हैं उनमें आग लगने का मतलब मेन रीज़न क्या होता है? तो आपका शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड, इनमें से क्या होगा राइट आंसर? या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर ओनली आ? तो मैं बता दूं यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ बा दोनों राइट हो जाएंगे। आपका शॉर्ट सर्किट हो सकता है या उसमें ओवरलोड, लगभग मतलब विद्युत उपकरण होते हैं जैसे, तो उनमें आग लगने का कारण क्या होता है? लाइक कहीं भी आग लग जाती है कभी कभी, तो किस वजह से लग जाती है? तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, लाइक केबल इधर उधर कहीं टकरा जाती है आपस में उल्टा सीधा। ठीक है, या फिर उसमें ज़्यादा ओवरलोड पड़ जाता है, मतलब एक लिमिट होता है, उससे भी ज़्यादा भी उसमें अगर कोई चीज़ यूज करोगे तो डेफिनेटली वो फिर गड़बड़ी होने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। पोलियो किसके कारण होता है? पोलियो किसके कारण होता है बताओ? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विषाणुओं के कारण। किसके कारण हो जाएगा? विषाणुओं के कारण। पोलियो किसके कारण होता है? विषाणुओं के कारण। तो क्वेश्चन आपको पता होगा, पोलियो जो होता है, पोलियो ऐसे कर इसी टाइप का कुछ होता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, मैं बताता हूँ, लेकिन पोलियो साइटिलिस करके होता है। हाँ, साइटिलिस होता है, विषाणु के कारण होता है पोलियो साइटिलिस। आप लिख सकते हो पोलियो साइटिलिस, ऐसा कुछ। ठीक है, पोलियोसाइटिलिस के कारण होता है यदि यह एक संक्रामित रोग है, मतलब एक संक्रामित रोग है जो मतलब लाइक दूषित भोजन या दूषित जल से फैलता है। ठीक है, और शरीर इसमें मतलब मांसपेशियां होती हैं जो शरीर में एक अकड़न टाइप का होता है, तो मतलब आदमी इसमें कमजोर पड़ जाता है। तो ऐसा 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विषाणु। अभी बायोलॉजी के मैं बता दूं, मैं भाई वही क्वेश्चन, क्योंकि डेवी के पेपर में आपका केमिस्ट्री भी आना है और फिजिक्स भी आना है और मैथ भी आना है, मतलब वो क्या बोलते हैं,
केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो वही बेसिस पे मैं क्वेश्चन को पिक कर रहा हूँ। 15 पार्ट में आपका फिनिश हो जाएगा। आज 7 पार्ट है। अब थोड़ा सा तेजी आएगा 2-2 वीडियोस, क्योंकि मुझे इंग्लिश भी इसका कराना है और रीजनिंग भी कोशिश करूँगा कि मैं करा दूँ, ठीक है। कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, 10th के लेवल का है। कुछ विषाणुओं में RNA होता है किंतु DNA नहीं, क्या यह दर्शाता है? तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे मैं बता दूँ इसका सीधा राइट आंसर, ऐसे विषाणुओं में अनुवांशिकी संकेत RNA देते हैं। ऐसे विषाणुओं में अनुवांशिकी संकेत RNA देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, आपको मैं बता दूं, अनुवांशिकी के आधार पर विषाणुओं को 2 भागों में बेसिकली बांटा जाता है, ठीक है। तो 2 कौन कौन से होते हैं? तो एक तो आपका रेडिनो वायरस होता है। पहला नंबर क्या होता है? रेडिनो वायरस, रेडिनो वायरस, ठीक है, जिसमें DNA होता है। जिसमें क्या होता है? जिसमें DNA होता है। आप लिख सकते हो कॉपी में, रेडिनो वायरस जिसमें DNA होता है। और जो दूसरा होता है वो आपका होता है रिट्रो वायरस। क्या होता है? रिट्रो वायरस, ठीक है। तो दूसरा आपका रेट्रो वायरस होता है जिसमें RNA होता है। तो यही 2 की 2 चीज़ें होती हैं। तो क्वेश्चन 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। एड्स विषाणु में होता है, एड्स विषाणु में क्या होता है? तो मैं बता दूं 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। RNA-SS मतलब एकल तंतु होता है, RNA एकल तंतु होता है। एड्स एक मतलब यौन संबंधी संचारित रोग होता है, ठीक है, जो HIV से फैलता है। किससे फैलता है? HIV। यहाँ पे एड्स और HIV के फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम पे डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। एड्स का लिख सकते हो आप एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। और HIV का ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है, ठीक है। और HIV के पास RNA एकल तंतु होता है। HIV के पास क्या होता है? RNA एकल तंतु होता है जो अनुवांशिक पदार्थ होता है। तो इसी कारण क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर A होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। आपका 1 लाइनर है कि क्षय रोग किसके द्वारा फैलता है? तो क्षय रोग फैलता है आपका बाई एयर के थ्रू। किसके द्वारा फैलता है? क्षय रोग जो होता है आपका वो किसके थ्रू फैलता है? तो बाई एयर के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। एंटीबॉडीज किसके द्वारा स्रावित होता है? एंटीबॉडीज किसके द्वारा स्रावित होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर C होगा, लिम्फोसाइट। क्या होगा? लिम्फोसाइट। एंटीबॉडीज आर सीक्रेटेड बाय, तो लिम्फोसाइट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर C। 16 नंबर, नींद की बीमारी जिसे स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं किसकी वजह से होती है? यहाँ पे ये नहीं बोल अच्छा आप इंग्लिश पढ़ते हो तो ये मुझे बताना। नींद की बीमारी जो होती है, ठीक है, उस जिसे हम इंसोमेनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसोमेनिया, वन हु कैन नॉट स्लीप, ठीक है। सोमनाबुलिस्ट होता है, ठीक है, जो मतलब बातोनी टाइप का होता है। बातों मतलब अंधेर रात में बात करने वाला, ऐसा बोल सकते हो, नींद में बात करने वाला, ठीक है। सोमनालेंट करके होता है, एंकर इन स्लीप, ठीक है। तो इसी वाइज वो सोमना करके होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वैसे इस क्वेश्चन का 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। उन्हें बोला जाता है ट्रिप्नोसोमा बोला जाता है। नींद की बीमारी किसकी वजह से होती है? तो ट्रिप्नोसोमा के कारण से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कौन विषाणु है? विषाणु क्या है? आप कॉमेंट में मुझे बताओ। चलो मैं बता देता हूँ इसका आंसर। 17 का ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। अकोशिकी जिसे हम एशुलर बोलते हैं, एकुलर आप बोल सकते हो, एशुलर होता है। विषाणु अकोशिकी होते हैं, सूक्ष्म जीव हैं, ठीक है। विषाणु जो होते हैं अकोशिकी सूक्ष्म जीव होते हैं। ये एक संक्रमणकारी प्रतिनिधि हैं, ये एक संक्रमणकारी का प्रतिनिधि। तो क्वेश्चन 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर B। 18 नंबर, एड्स विषाणु नाश करता है। एड्स विषाणु किसका नाश करता है? यहाँ पे ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। लिम्फोसाइट का करता है। किसका करता है? लिम्फोसाइट का करता है। आज के थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, बट मुझे लगा कि टॉपिक से आ सकते हैं तो मैंने कहा पिक कर लेते हैं, ठीक है। PDF आप ले लेना और वहाँ से आप इन्हें नोट डाउन कर लेना, तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपको लर्न भी हो जाएगा थोड़ा सा। एड्स विषाणु नाश करता है लिम्फोसाइट को। 19 आँख के दोष के आधार पर अदूरदर्शिता क्या है? व्हाट इज शॉर्टनेस बेस्ड ऑन डिफेक्ट ऑफ आई, मतलब छोटी मतलब शॉर्टनेस। तो आप शॉर्टनेस के लिए आपका कौन सा होता है? निकट दृष्टि दोष के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है, कह रहा है। तो निकट दृष्टि दोष यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष मतलब क्या होता है? निकट दृष्टि दोष मतलब जो आपका परछाई होती है रेटिना से पहले ही बन जाते हो। इसमें निकट की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की नहीं दिखाई देती है। इसके निवारण के लिए हम अवतल लेंस का यूज करते हैं। 20 नंबर, एक ऐसा रासायनिक जो कला और शिल्प में उपयोग किया जाता है किंतु रक्त अल्पता व ल्यूकेमिया नामक रोगों को उत्पन्न करता है। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 का? क्या है क्वेश्चन? ऐसा रासायनिक जो कला और शिल्प में उपयोग किया जाता है किंतु रक्त अल्पता व ल्यूकेमिया नामक रोगों में उत्पन्न करता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो सकता है? ये आपको कॉमेंट में बताना है। बेंजीन, डायोक्सिन, पैथलेट, एल्डरीन, ठीक है। तो क्वेश्चन 20 का राइट आंसर कॉमेंट में बताना है। एक बार आप फिर से पढ़ लो कि ऐसा रासायनिक जो कला और शिल्प में उपयोग किया जाता है किंतु रक्त अल्पता व ल्यूकेमिया नामक रोगों में उत्पन्न करता है। बेंजीन, डायोक्सिन, पैथलेट, एल्ड्रीन, ठीक है। सो गाइस, फिर भी कोई क्वेरी है तो कमेंट में मुझे जरूर बताना, मैं आपका डाउट जरूर सॉल्व करूंगा। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ तक आए हो तो, और जल्दी आपके लिए कुछ धुआंधार धमाकेदार मैं लेके आने वाला हूँ। बाकी टेक केयर एवरीवन, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।